देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के चानन से होगी। मंगलवार 27 मई 2025 के दोपहर 11 बजे दिन में कुशवाहा मार्केट मरनपुर बाजार के नंद कुमार महतो के निजी मकान में मंडल कार्य समिति संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और वर्तमान राजनीतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करने को लेकर भाजपा की एक बैठक की गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक कुमार के साथ साथ जिले के कई पदाधिकारी मौजूद हुए। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कर आने वाले समय में फिर से मोदी की सरकार हो, इसको लेकर संगठित होकर सशक्त होने की बात कही गई। वहीं इस दौरान उमेश कुमार महतो अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के तौर पर कारू सिंह, प्रेम सदन कुमार, परमेश्वर यादव, मिथिलेश पंडित, गुड़िया देवी, कविता देवी, महामंत्री के रूप में सोनू कुमार, अरविंद कुमार वर्मा, मंत्री के रूप में वीरेंद्र यादव, रेणु देवी, शिवालक मोदी, मणिकांत प्रसाद, कोषाध्यक्ष के रूप में मथुरा मांझी, अमूल कुमार सिंह, कार्यालय प्रभारी अनिल ठाकुर, सह कार्यालय प्रभारी उपेंद्र पासवान, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंबिका महतो, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुभाष चंद्र कुमार, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूजा कुमारी, अनुसूचित जाति कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार दास, अनुसूचित जाति मौर्या मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, अनुसूचित जनजाति मंडल अध्यक्ष मुकेश कोड़ा, ओबीसी मंडल अध्यक्ष चंदन कुमार, अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष मोइम तथा सदस्य के रूप में अन्य लोगों को मनोनीत किया गया, जिन्हें माला पहनाकर सम्मानित करने का काम भी किया गया। आगे की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से वर्तमान की सरकार ने लोगों को क्या दिया और इसको लेकर क्या कहा गया। जिले से आज आपका चानन प्रखंड में आगमन हुआ, इसकी वजह क्या थी? आज चानन मंडल के मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष उमेश महतो जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें हम लोग अपनी उपस्थिति देने के लिए यहाँ आए। 61 सदस्यीय कमेटी की आज घोषणा हो गई, जिसमें 6 उपाध्यक्ष बनाए गए अध्यक्ष के अलावे, 6 मंत्री, 2 महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 1 कार्यालय मंत्री। ये पदाधिकारी जो है ये मंडल कमेटी में पदाधिकारी हुए और 7 मोर्चा की घोषणा हुई। 7 मोर्चा में उसके 21 कमेटी की भी घोषणा कर दी गई है। मंडल अध्यक्ष जी का बहुत ये शानदार कार्य समिति हुआ है, जो कि ए से लेकर जेड तक की रचना उन्होंने एक कार्यक्रम में ही खड़ा कर दिया है। इसके लिए पूरी लखीसराय जिला इकाई इनका हार्दिक जो है धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है। आने वाले चुनाव में किस तरीके से विरोधी को कहीं न कहीं पटकनी देने का काम करेंगे? हमारा बूथ लेवल का जो माइक्रो मैनेजमेंट का एक चलता है अभियान, उसको हम चलाएंगे। अभी हमारा बूथ का कमेटी इस मंडल में अब 54 बूथ रह गए हैं। 54 बूथ पर हमारा बूथ का कमेटी खड़ा करना है, जिसमें से थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है। उसको खड़ा करने के बाद हम लोग पन्ना तक जाएंगे। पन्ना प्रमुख की नियुक्ति होगी। एक पन्ना में जो 60 मतदाता है उसमें से एक कार्यकर्ता को खड़ा करेंगे। यही हमारा जो है जीत का सबसे बड़ा मंत्र है। माइक्रो मैनेजमेंट, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके छोटी बैठकों के माध्यम से हम इस क्षेत्र में अपना बहुमत प्राप्त करेंगे और एनडीए की सरकार 2025 में बनाएंगे। 2 विधानसभा लखीसराय और सुरगढ़ा, दोनों विधानसभा पर टिकट में किसकी जोर होगी? टिकट का निर्णय राज्य स्तर के शीर्ष नेतृत्व लेते हैं। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। एनडीए के जो भी उम्मीदवार आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर का कार्यकर्ता उनका स्वागत करेगा, उनके लिए जी जान से इस चुनाव में लगेगा। पूरे जिले में जो पॉपुलैरिटी है और यहाँ के जो लोग इच्छुक हैं, उस हिसाब से भाजपा में कितने लोग सक्रिय और कितने लोग सदस्य के रूप में आए होंगे? अभी पूरे जिले में हमारे 69,700 प्राथमिक सदस्य हैं और 1500 प्लस हमारे सक्रिय सदस्य हैं। इस संगठनात्मक जोड़ से हम इस चुनाव को जीतेंगे। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना बूथ जिताने की गारंटी लेता है और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि इसका प्रमाण है कि 3 बार केंद्र में लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और लखीसराय जिला जो अभी 2024 का चुनाव हुआ है, तीनों जिला में सबसे ज्यादा एनडीए उम्मीदवार ललन बाबू को अपना मत दिया है। उनका सबसे ज्यादा लीडिंग लखीसराय जिला से हुआ। इस बात का प्रमाण है कि एनडीए का जो संगठन है वो सबसे मजबूत है। कुछ दिनों पहले एक बयान आया था बालू माफिया को लेकर के कि अगर बालू की उगाही होती है तो उसकी सूचना हमें दे, उस पर निगरानी की जाएगी। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं चानन प्रखंड में
यह चल रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? चानन से शिकायतें आती है तो वो जो भी शिकायतें सत्य पाई जा रही है। इधर हाल फिलहाल में भी बहुत गाड़ियों पर FIR हुआ है, चानन थाना के अंदर हुआ, तेतरठ थाने में हुए हैं, लखीसराय के टाउन थाना में कवैया में हुआ है। तो इस तरह से ये कार्रवाई भी अनवरत चल रहा है, यानी कि सरकार किसी को यह छूट नहीं दे सकती है कि वो अवैध खनन कर करके जो है राजस्व का नुकसान करे और एक बालू माफिया का जो पैरेलल साम्राज्य चल रहा था खनन में उसको बढ़ावा दे सकता है। इसके लिए राज्य सरकार एकदम तटस्थ है। विजय सिन्हा जी उसके मंत्री हैं, किसी भी तरह का जो है गोलमाल का गुंजाइश उनके रहते नहीं हो सकता।